Hi everyone, Saloni this side. This is IQ Crunch. We already discussed first half part of chapter 1 Earth as a planet. इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि अर्थ की शेप और साइज क्या है और उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, रॉक्स कौन कौन सी हैं, अगर उसका जियोइड शेप है तो उसकी शेप कैसे है और उसके साइंटिफिकली प्रूवन तरीके कौन कौन से हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अर्थ द ओनली प्लैनेट विद लाइफ ऑन इट, राइट। इसमें मैंने आपको कल बताया था तीन चीजें होती हैं बायोस्फीयर के अंदर, दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब इसमें ये एक अर्थ जो है अकेला प्लैनेट क्यों है, मतलब इसमें क्या रीजन है कि सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ लाइफ वी आर स्प्रेड ओवर द ऑल अदर थ्री स्फीयर्स। इसमें तीनों स्फीयर्स इंक्लूड होते हैं, मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो क्या हमें सप्लाई करता है असेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ लाइफ फॉर ऑल द स्पीसीज लिविंग ऑन अर्थ। जो हमें जरूरत है, बेसिक हमारी नेसेसिटीज है, जो चीज हमें चाहिए सरवाइव करने के लिए, राइट, जीने के लिए, कौन कौन सी है, लाइट है, हीट है, वाटर है, पानी है, फूड है, या कोई और भी लिविंग स्पेस और हैबिटाट्स है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हम सब हमें किससे मिलती हैं, बायोस्फीयर से। Biosphere is the or the ecosystem as it is called is an evolutionary system. नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास इस वर्ल्ड में, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मेन हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब ने खुद को जो इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स की एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो ड्राई एरिया में भी ग्रो हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस राजस्थान में बहुत मिलता है, वहां पानी नहीं है, राइट। कुछ प्लांट्स हैं जिनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है, ठीक है, उधर बारिश बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, वहाँ डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं। तो अब उधर क्या है, उधर कौन सी प्रोडक्शन होगी, प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, जो हर टाइम जिनको बारिश की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उन सब ने खुद को एडजस्ट कर लिया इन एनवायरनमेंट में, राइट। It is therefore absolutely necessary that a balance is maintained among the different cycles like energy cycle, heat cycle, carbon, nitrogen cycle, oxygen cycle। ये कुछ साइकिल्स हैं जो नेसेसिटी है हमारी, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रो करने के लिए। दीज साइकिल्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा, हमने बायोस्फीयर जैसे मैंने अभी आपको बताया तीन चीजों को मिलाकर बनता है, दैट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है हमारा, वाटर रिलेटेड, राइट। लिथोस्फीयर क्या है, अर्थ, लैंड क्रस्ट। इसमें हमने तीन रॉक्स कल डिस्कस की थी, दैट इज इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, राइट। और एटमॉस्फेयर में हमारा कौन सा आता है, एयर। नेक्स्ट है इसमें हम फर्स्ट ऑफ एनर्जीज डिस्कस करेंगे कुछ। फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, जो हमें सन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो सन की जो लाइट है, मतलब जो रेज हैं, उनको हम यूज करते हैं एज अ एनर्जी, दैट रेफर्स टू सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब ये हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इकोसिस्टम है, उसके लिए सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो हम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो सन से लाइट प्रोड्यूस होती है उसको जो प्लांट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके उसको यूज करते हैं, right, that refers to photosynthesis. Photochemical activities in the biosphere is photosynthesis by which plant absorb carbon dioxide and gives out oxygen, right। plants क्या है, absorb क्या करते हैं, inhale क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और exhale क्या करते हैं, ऑक्सीजन। और ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, एंड एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन एक गैस होती है, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वैसे ही नाइट्रोजन होती है। ये अर्थ में, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता है जो अर्थ के टोटल जितना है ना, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। लैक ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज सीरियस डैमेज टू क्रॉप प्रोडक्शन। प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्रॉप्स के लिए अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी है
तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। It is released in the atmosphere by the decomposition of dead animals in the form of ammonia. इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। जैसे क्या हुआ, कोई भी फॉर एग्जांपल काउ इसमें है, उसके काउ डंग या कोई भी माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है या कुछ भी है, वो जब बैक्टीरियाज हैं, वो जब सॉइल में जाते हैं, वो खुद को डीकम्पोज करते हैं। उसको डीकम्पोज करने से नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, राइट? उसको न्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। जब नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी, फिर उसको जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, प्लांट्स क्या है, उसको यूज करेंगे। वो गैस सॉइल में आ गई, तो सॉइल से वो जो रूट्स से उसको न्यूट्रिएंट्स को लेंगे और खुद को ग्रो करने के लिए प्लांट्स उसको यूज करेंगे। अब प्लांट्स उसको यूज करेंगे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे, ऐसे इसका पूरा साइकिल चलता है। नेक्स्ट है हमारा हीट साइकिल। हीट इज वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। दिस इज सप्लाइड बाय सोलर रेडिएशन, राइट? हीट हमें कहां से मिलती है? सोलर से, सन से मिलती है। On the earth receives only 45% of the solar energy that reaches the ground, and 15% is absorbed by the atmosphere and 40% is reflected back into the space. इसको समझिए, let it try to understand. टोटल हमारे पास हीट आ रही है 100%, राइट? उसमें से जो 40% है, डायरेक्ट हम लोग, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें जो हमें हीट आ रही है, उसमें से क्या है, 40% डायरेक्ट वापस चली जाती है, एटमॉस्फेयर से ही वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, राइट? और हमारे पास बची कितनी हीट? अब इधर देखिए, 45% और 15%। 100 में से 40% तो डायरेक्ट चली गई स्पेस में वापस, हमारे पास 60% बची। 60% में जो 45% है वो हीट ग्राउंड पे पहुंचती है, और जो 15% है वो एटमॉस्फेयर उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको रख लेता है। क्या हुआ इसमें? 100% में से 40% स्पेस में वापस भेज दिया हमने, 45% ग्राउंड तक आई और 15% एटमॉस्फेयर में रही। तो मतलब 100% हीट में से हमारे पास सिर्फ 45% ही पहुंचती है। इसमें तीन है, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। इसमें क्या है, ऑक्सीजन कैसे साइकिल कैसे चलता है इसका? जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है? इनहेल क्या करता है? ऑक्सीजन। और एक्सहेल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है, उसको कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं। और वो एक्सहेल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ये क्या है हमारा ऑक्सीजन साइकिल, राइट? Thus it is very important to conserve our forest cover to sustain life on earth. ये अब फॉरेस्ट को बोलते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। वो जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, किससे ले रहे हो? प्लांट्स से ले रहे हो, राइट? फॉरेस्ट से ले रहे हो, जो वो एक्सहेल कर रहे हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे और वो ऑक्सीजन एक्सहेल ही नहीं होगी, तो आप ऑक्सीजन कहाँ से लोगे, राइट? तो अर्थ को बचाने के लिए मोर ग्रो प्लांट्स, grow more and more plants. Next is water cycle. It is essential to all forms of life, plants, animal and men. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल। अब वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है? आप पानी के बिना नहीं रह सकते। अब जो वाटर साइकिल है ऑफ द बायोस्फीयर डिपेंड्स ऑन रेसिप्रोसिटी ऑफ एवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये किस पे डिपेंड करता है? इवेपोरेशन पे और प्रेसिपिटेशन पे। प्रेसिपिटेशन इज बारिश, हमारी जो रेन होती है। आवर प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ 71% ऑफ वाटर एंड 29% ऑफ लैंड। मैंने कल की लेक्चर में आपको बताया था कि अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है, राइट? तो उसका रीजन क्या था कि स्पेस से हम जब दूर से देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा पानी है अर्थ पे, इसीलिए हमें ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए उसका नाम ब्लू प्लैनेट है। तो ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि 100% में से 71% पानी है और सिर्फ 29% लैंड है। Water on earth goes into the atmosphere as vapor by evaporation and transpiration of the plants. The vapor is returned to earth as rain or snow. ये डायग्राम के थ्रू समझिए क्या हुआ। जो अब फॉर एग्जाम्पल गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, सन रेज ठीक है निकली, तो उससे यहाँ पे रन ऑफ का साइड में है एरो, राइट? तो ये मेल्ट कैसा हुआ? ग्लेशियर। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, ठीक है, तो ये ग्लेशियर्स क्या होंगे? मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो लेक है जो, वहां पे पानी आएगा। अब लेक में पानी आने के बाद सन की रेज तो आ रही है उधर, तो वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा, पानी ऊपर जाएगा। फिर पानी ऊपर जाने के बाद उससे क्या है? क्लाउड्स बनेंगे।
क्लाउड्स बनने से क्या होगा, रेन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी, राइट, तो ट्रीज पे पानी आएगा, राइट, ऐसे पूरा स्नो सर्कल है जो घूमता है। और क्लाउड्स है, क्लाउड्स कहीं पे रेन कर रहे हैं, कहीं पे स्नो हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग पूरा सर्कल रोटेट होता है। अब आपने सुना होगा कि मतलब जो नीचे हमारा साउथ रीजन है वहां पे पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, आइलैंड्स डूब रहे हैं। आइलैंड्स क्यों डूबते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसमें छोटा सा आइस का आइलैंड इसको मान लीजिए, ये जो रिवर है इसमें, तो अब इधर से बहुत ज्यादा ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो नीचे पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब आइलैंड का लेवल तो उतना ही है ना ग्राउंड लेवल पे, जितना भी वो है सी वाटर लेवल पे, और पानी का लेवल बढ़ने से आइलैंड के ऊपर पानी आ जाएगा। इसीलिए बहुत बार न्यूज में आता है कि जो छोटे छोटे आइलैंड है ये आइलैंड डूब चुका है। नेक्स्ट है कंडीशन फेवरेबल टू लाइफ ऑन अर्थ। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ अर्थ इज दैट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन दिस प्लैनेट। वही कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस क्या है, क्या रीजन है कि अर्थ पे जो लाइफ है एग्जिस्ट करती है, और ये अकेला प्लैनेट है जहां पे लाइफ है, राइट। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कल हमने डिस्कस किया था हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो उसमें हमारे थर्ड नंबर पे प्लैनेट कौन सा है, अर्थ, और ये इनर प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, राइट, कल हमने डिस्कस किया था ये। तो अब थर्ड नंबर पे है, सन के पास भी नहीं है, सन से दूर भी नहीं है, राइट। अब सबसे पास कौन से हुए, मरकरी और वीनस, और सबसे दूर कौन से हुए, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसके इसके ऊपर प्लेंटी ऑफ सनरेज आती हैं, जितनी हमें जरूरत है उतनी ही आती है, ना ज्यादा ना कम। Although other planets have atmosphere, they are either too thin or too dense, full of poisonous gases, thus make it impossible for life to exist. और भी planets हैं, उस पे लाइफ ना एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है, वह या तो बहुत थिन है, या बहुत डेंस है, या उस पे कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, राइट। तो इस रीजन से वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहां इम्पॉसिबल है। Earth's atmosphere extending up to 1600 kilometer contains adequate amount of oxygen, nitrogen along with small amount of other gases. अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि 78% नाइट्रोजन होता है, राइट, बट बाकी का जो है वो कितने परसेंट है, तो उसमें हमारा ऑक्सीजन है वो 21% है, और अदर गैसेस दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन वो हमारा 0.1% है। अब आप सोचोगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोटा रोल प्ले करता है। मेन जो गैसेस हैं हमारी वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, दैट इज नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट इज इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अब हमने डिस्कस किया था कि जो सन रेज हैं अभी थोड़ी देर पहले, उसमें से 40% एटमॉस्फेयर में स्पेस में वापस चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं, वो तो रेस डायरेक्ट आ रही हैं, कोई तो फोर्स है ना बीच में जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है हमारी अर्थ तक पहुंचने में। वो जो होती है वो होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। जो ये क्या एक शीट है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, ये इसका रीजन है हर चीज का। अगर रेज जो सन की है 100% भी अर्थ पे आएंगी ना, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुछ रेज वापस बैक चली जाती हैं, एक शीट है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, तो उसकी वजह से जो अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है। Earth's water cycle is its most unique feature. Life cannot exist without water. Water cycle, पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं, तो लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते पानी के बिना। To sum up with all this, the Earth's location in the solar system, its atmosphere containing oxygen and its water cycle have made life possible to exist on Earth. अगर हम इसको सम अप करके शॉर्ट में बोलें तो अर्थ जो है इसमें सोलर सिस्टम परफेक्ट है, ना हम सन के ज्यादा पास हैं ना सन के से हम दूर हैं, ऑक्सीजन लेवल है वो परफेक्ट है, वाटर साइकिल है वो परफेक्ट है, इन सब की वजह से जो लाइफ है अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। That's all for today. Thanks for watching. Do hit the like button.